हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीस्टोन यूनिवर्स ऑफ एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 9th के चैप्टर नंबर 5 में से है, जिसको हम बोलते हैं सेल डिवीजन। नाउ सेल डिवीजन दो प्रकार से हो सकते हैं। फर्स्ट इज बाय माइटोसिस। नोट दिस डाउन। फर्स्ट वन इज माइटोसिस एंड सेकेंड वन इज मायोसिस। इसको तो मियोसिस भी बोल सकते हो इफ यू वांट, बट आई प्रेफर मायोसिस। ठीक है, अब इस वर्ड को समझते हैं। सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का अर्थ होता है जब एक सेल विल डिवाइड टू फॉर्म डॉटर सेल्स। ओके, बट ये डिवीजन इतना सिंपल नहीं होता है। एक सेल डिवीजन एक सेल के लिए बहुत बड़ा इवेंट है। ये इतना बड़ा इवेंट है कि जब सेल डिवीजन हो रहा होता है ना, तो इसके सारे ऑर्गेनल्स साइटोप्लाज्म के अंदर डिसअपियर हो जाते हैं। बूम, राइट। अब जो बचता है वो है क्रोमोसोम्स एंड सेंट्रोसोम। ये दो चीजें बच जाती है। उसके अलावा सारे सेल ऑर्गेनल्स साइटोप्लाज्म के अंदर बूम डिसअपियर। तो अब देखते हैं क्रोमोसोम का खेल। उसके लिए हमको कुछ वर्ड्स पता होने चाहिए कि सबसे पहले तो क्रोमैटिन मटेरियल क्या होता है। क्रोमैटिन मटेरियल। दूसरा, क्रोमोसोम क्या होता है। तीसरा, क्रोमैटिड क्या होता है। राइट। और ऑब्वियसली यू शुड नो अबाउट डीएनए एंड आरएनए। डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो राइट दिस डाउन। वेल, आरएनए स्टैंड्स फॉर जस्ट राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ओके। बेसिकली डिफरेंस ये होता है कि डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल एंड आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। ओके, तो क्रोमैटिन मटेरियल, क्रोमोसोम एंड क्रोमैटिड के बारे में बात कर लेते हैं। तो जब तुम्हारा सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है, मतलब वो नॉर्मल स्टेट में एक नॉर्मल सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है। इसके न्यूक्लियस के अंदर फिलहाल जो डीएनए है और आरएनए है, राइट, वो अभी स्क्रैम्बल्ड फॉर्म में है। ठीक है, इसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में पड़े हुए हैं, राइट। इस मटेरियल को, डीएनए और आरएनए वाले जो मटेरियल होता है जो इधर पड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं क्रोमैटिन मटेरियल। ठीक है, क्योंकि यहां से क्रोमोसोम बनने वाला है। तो नॉर्मल सेल के अंदर क्रोमोसोम नहीं होता है, क्रोमैटिन मटेरियल के फॉर्म में वो होता है। जब वो नॉर्मल सेल ये डिसाइड कर लेता है कि भाई अब तो मेरे को डिवाइड करना है, तब जाके क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। Now let me clear some doubts for you. इधर मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं और इसके बाजू में भी एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ओके, लेट मी डू इट विथ another color so that you could get what I'm trying to tell you. ओके, तो ये हो गया, ये दो स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ए पर आते हैं। लेट मी नेम दिस स्ट्रक्चर ए एंड दिस इज माय स्ट्रक्चर बी। ओके, तो आते हैं स्ट्रक्चर ए पर। ये जो तुमको एक बलून जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, बेसिकली ये एक क्रोमोसोम है। ठीक है,
ये है एक क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स बनते किससे है? डीएनए से। ठीक है, मतलब जब भी तुम एक क्रोमोसोम को अनवाइंड करते हो, ठीक है, वेन एवर यू अनवाइंड देम, तो यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डीएनए। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स डीएनए से बने होते हैं। डीएनए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, तुमने शायद स्पाइडरमैन की मूवीज में देखा होगा इसको। इज समवॉट लाइक दिस, समवॉट क्या ऐसा ही होता है 2D में तो। ठीक है, ओके, तो दिस इज अ डीएनए मॉलिक्यूल एंड लेट मी जस्ट एक छोटी सी रिकैप ले लेते हैं। तो लेट अस अज्यूम कि ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक यहां पे कुछ डीएनए कोड होगा। ओके, ये जो कोड होता है वो हमारी बॉडी के अंदर कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर को एनकोड करता है। फॉर एग्जाम्पल, इतना पार्ट ऑफ माई डीएनए जो मैंने ब्लू मार्क किया, वो इतना पार्ट ऑफ माई डीएनए कंट्रोल्स आई कलर। ठीक है, ये क्या कंट्रोल कर रहा है? आई कलर। अब इसका जो सीक्वेंस है उसके हिसाब से मेरा आई कलर डिसाइड होता है, वो अपन बात करेंगे, बट अभी नहीं। ठीक है, ओके, तो ये जो कोड होता है, मान लो इट कोड्स फॉर अ स्पेसिफिक कैरेक्टर विच इज हियर आई कलर। ठीक है, तो स्पेसिफिक कोड मतलब अ पार्ट ऑफ डीएनए विच कोड्स फॉर अ स्पेसिफिक कैरेक्टर इज कॉल्ड अ जीन। ठीक है, तो बेसिकली डीएनए का पार्ट ही होता है जीन। ओके, तो नाउ बात करते हैं क्रोमोसोम्स एंड क्रोमैटिड वाले पार्ट पे। क्रोमोसोम नंबर तुम काउंट करोगे यहां से, मतलब एक स्ट्रक्चर हो, ए हो के बी हो, यू विल ऑलवेज काउंट इट फ्रॉम सेंटर। इसको सेंट्रोमियर बोल देते हैं, लेकिन चलेगा, तुम सेंटर लिख दो तो ठीक है। तो तुम नंबर ऑफ सेंटर्स काउंट करोगे। यहां पर नंबर ऑफ सेंटर्स कितने हैं? 1। तो वी आर हैविंग 1 क्रोमोसोम। क्रोमैटिड क्या होता है? एनी 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो ये जो पूरा जो ब्लू है, ये 2 बलून, ये पूरा मिला के मेरा बनता है एक क्रोमैटिड। तो इन स्ट्रक्चर ए आई एम हैविंग 1 क्रोमोसोम एंड 1 क्रोमैटिड। ठीक है, बट जब हम स्ट्रक्चर 2 के बारे में बात करते हैं, तो स्ट्रक्चर 2 में तुम्हें दिख रहा होगा कि सेंटर कितना है? 1। देयरफॉर नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 1। तो आई विल राइट 1 क्रोमोसोम एंड हाउ मेनी क्रोमैटिड्स? यहां पर एक ब्लू वाला क्रोमैटिड तुमको दिख रहा है, ये पूरा मिला के एक क्रोमैटिड है। ठीक है, यहां से हमको पता चला। तो ये ब्लू क्रोमैटिड एक, और दूसरा है रेड क्रोमैटिड। तो इन दिस स्ट्रक्चर विच इज स्ट्रक्चर बी, आई एम हैविंग 1 क्रोमोसोम फ्रॉम द सेंटर और विथ 2 क्रोमैटिड्स। क्रोमोसोम क्रोमैटिड्स का खेल तुम्हें याद रखना पड़ेगा, तब आगे का स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। तो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम गोइंग टू कवर जस्ट माइटोसिस फॉर यू। फॉर मायोसिस स्टे ट्यून्ड, बिकॉज जल्दी उसका भी वीडियो आएगा। ठीक है, ओके, तो लेट अस स्टार्ट विथ माइटोसिस। So now we are going to start with mitosis. तो मैं डायग्रामेटिकली आपको माइटोसिस के बारे में समझाता हूं। तो सबसे पहले एक मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। ये एक सेल है, वैसे तो थोड़ा टेढ़ा हो गया, बट ये सेल है। ठीक है, अपन मान लेते हैं कि ये एक सेल है। ओके, तो जब भी एक सेल डिवाइड करने जाता है, तो उसके लिए डिवीजन वाला फंक्शन
प्राइमरी फंक्शन बन जाता है। तो वाइल डिवाइडिंग, सेल के अदर ऑर्गेनल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, ये सारे के सारे साइटोप्लाज्म के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा इवेंट है सेल के लिए, क्योंकि अब वो डिवाइड होने वाला है। इट्स उसका रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो जैसे ही डिवाइड होने वाला होता है सेल, तब क्रोमैटिन मटेरियल, दैट इज डीएनए एंड आरएनए, सब के सब एक स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, जिसको हम नाम देते हैं क्रोमोसोम्स। Here I'm having a cell which is having 4 chromosomes. Why 4 chromosomes? Because I can see there are 4 centers. 1, 2, 3 and 4. Next step comes जिसको हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, या तो डीएनए कॉपिंग। रेप्लिका मतलब कॉपी बनाना, जो तुम एग्जाम में या तो फिर जब तुमको स्कूल में से नोट मिलती है तो अपने मॉम डैड की जो साइन अपन रेप्लिका करते हैं ना, बिल्कुल वैसा। ठीक है, तो यहां पे क्या रेप्लिकेट हो रहा है, नोट करना, इट इज डीएनए रेप्लिकेशन एंड नॉट क्रोमोसोम रेप्लिकेशन। क्रोमोसोम रेप्लिकेट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये गंदी गंदी बात तुम्हारे दिमाग में ना जाए, इससे अच्छा मैं इसको रबी कर देता हूं। यहां पर रेप्लिकेट क्या हो रहा है, वेरी गुड, इट्स डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन के बाद क्रोमोसोम कैसे दिखेंगे वो देखते हैं। This green one is my replicated chromosome. So initially cell के अंदर I had 4 chromosomes and 4 chromatid. But after replication, now I am having chromosome तो 4 જ બરોબર, ક્રોમોસોમ તો આપણી જોડે 4 જ છે, પણ ક્રોમેટિડ્સ become 8. दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्रोमोसोम रेप्लिकेट नहीं होगा। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेट होगा। यदि क्रोमोसोम रेप्लिकेट हो जाता है तो आपका जानवर ही चेंज हो जाएगा। मतलब अमीबा पहले पैरामीशियम बनेगा, फिर वो पैरामीशियम अमीबा में डिवाइड होगा। अरे भाई ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, ओके। इसके अलावा सेंट्रिओल्स करके एक सेल ऑर्गेनल रहेगा, जो क्या फॉर्म कर देगा, स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन। तो ये अपर सेंट्रियोल ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर करेगा और ये सीधा जाके अटैच होगा सेंटर पे। These are known as spindle fibers. Okay. Similarly, नीचे वाला जो सेंट्रियोल है वो भी तो स्पिंडल फाइबर बनाएगा भाई। ठीक है, तो उसके भी अपन स्पिंडल फाइबर्स बना देते हैं, और ये भी कहां पर जाके अटैच होगा, क्रोमोसोम्स के सेंटर पे। ओके, अब क्या होगा, अब यहां पे थोड़ा ध्यान देना। द अपर सेंट्रियोल, जो ऊपर वाला जो सेंट्रियोल है जो तुमको दिख रहा है, ठीक है, ये सेंट्रियोल क्रोमोसोम्स को खींचेगा, मतलब पुल करेगा टूवर्ड्स इट। सिमिलरली लोअर वाला भी पुल करेगा
टूवर्ड्स इट। तो भाई ये खींचातानी में क्या होगा? क्रोमोसोम्स बीच में से फट जाएंगे, और रादर आई वुड से दे वुड डिसजॉइन। Right? Similarly, this will happen with lower वाला। तो तुमको पता चला कि यहां पर स्पिंडल फाइबर्स ने क्या किया, क्रोमोसोम्स को खींचा अपनी तरफ। तो यू कैन क्लियरली सी कि अब एक पार्टीशन पड़ गया है। ठीक है, बाय द वे दिस मिडल लाइन इज नोन एज इक्वेटोरियल प्लेट। ओके, इन माइटोसिस सारे क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेट पर एक लाइन में अच्छे अच्छे बच्चों की तरह खड़े हो जाएंगे, जैसे अपन असेंबली में खड़े होते हैं अच्छे अच्छे बच्चों की तरह, मासूम बच्चों की तरह, वैसे ही क्रोमोसोम्स भी एकदम मासूम की तरह एक लाइन में खड़े हो जाएंगे। इन केस ऑफ ह्यूमन 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो 46 के 46 लाइन में खड़े हो जाएंगे। ठीक है, नोट करना, मायोसिस से ये डिफरेंट है। ओके, नेक्स्ट क्या होगा? अब यहां पर तुमको दो सेल्स तो ऑलरेडी पार्टीशन में दिख रहे हैं, सेल 1 एंड सेल 2। सो नाउ व्हाट विल हैपन, दिस सेल विल डिवाइड। अब ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, पहले क्या डिवाइड हुआ? न्यूक्लियस, क्योंकि क्रोमोसोम सब न्यूक्लियस में होते हैं। तो पहले डिवाइड हुआ न्यूक्लियस, जिसको हमने नाम दे दिया कैरियोकाइनेसिस। कैरियो એટલે न्यूक्लियस एंड काइनेसिस मतलब डिवीजन। तो पहला डिवीजन हुआ न्यूक्लियस का, मतलब न्यूक्लियर डिवीजन। वहीं सेकेंड डिवीजन किसका होगा? साइटोप्लाज्म का। तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन को क्या बोल देंगे? साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस कैसा दिखेगा? लेट अस सी। ये हो गया एक सेल। ठीक है, अब ये सेल एक प्रॉपर सेल में बन जाएगा। एंड इफ यू नोट, इसके पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो हाउ मेनी क्रोमोसोम्स? 4 chromosomes. And how many chromatids? Yes, 4 chromatids. तुम्हारा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड क्रोमैटिड्स शुड बी सेम। अगर वो सेम नहीं है, मतलब जैसा मैंने कहा, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। पर यहां पे क्योंकि 4 क्रोमोसोम्स एंड 4 क्रोमैटिड हो चुके हैं, तो पिक्चर खत्म हो गई है। बराबर, सिमिलरली नीचे वाले के साथ भी ऐसा हो जाएगा, एंड ये भी सेम ही टाइप का सेल बना देगा। ठीक है, तो वी आर हैविंग 2 cells. तो नाउ 2n, फॉर एग्जाम्पल 46 ह्यूमन की बात करते हैं। ह्यूमन में ये होता है इन मसल सेल्स, जिसको हम सोमैटिक सेल्स बोलते हैं, मतलब गैमीट के अलावा सारे सेल्स सोमैटिक सेल्स। तो ये 46 क्रोमोसोम्स अब 46 में कैसे डिवाइड हुए? नाउ यू हैव इट्स मैथ्स
and it's satisfying, right? It's amazing how these biological agents work, right? तो फटाफट समराइज कर लेते हैं कि माइटोसिस के अंदर क्या क्या होता है. सबसे पहले अरेंजमेंट ऑफ chromosomes on equatorial plate. Second, DNA replication. Third, formation of spindle fibers. Fourth, pulling of chromatids. And fifth, karyokinesis. Sixth, cytokinesis. So this is how your mitosis works. I hope you are clear with this concept. कोई भी doubt हो तो be free to call me. You can like this video if you really liked it. If you don't like it, at least put a comment कि भाई how can I improve. ठीक है? तो meet you soon. Bye bye.